लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। मैं गरिमा भारती। सबसे पहले आज की सुर्खियों पर एक नजर। वायरल बुखार और कोरोना डेंगू के बीच बढ़ने लगा है स्वाइन फ्लू। बढ़ती बीमारियों को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गंभीर। स्वास्थ्य विभाग के मंत्री और अधिकारियों के साथ सीएम ने की बैठक। देवीलाल के जयंती समारोह में नीतीश कुमार नहीं होंगे शामिल। हाथी घोड़ा बैंड बाजे के साथ आरसीपी सिंह का रोहतास में हुआ स्वागत। उप मुख्यमंत्री रेणु देवी भी रामविलास पासवान की बरसी में होंगी शामिल। उप मुख्यमंत्री ने चिराग पासवान को बताया घर का लड़का। तेजस्वी यादव ने रामविलास पासवान और रघुनाथ सिंह की प्रतिमा बनाने को लेकर सीएम को लिखा पत्र। तेज प्रताप फिर गए दिल्ली। आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव से होगी मुलाकात। जमुई में 74 साल के वृद्ध को टेंगारी से काट डाला और एसएसबी जवानों की साइकिल यात्रा को राज्यपाल फागू चौहान ने दिखाई हरी झंडी। अब खबरें विस्तार से। वायरल बुखार और कोरोना डेंगू के बीच बिहार में स्वाइन फ्लू भी अब तेजी से पांव पसारने लगा है। इस बीमारी ने दबे पांव पटना में भी दस्तक दे दी है। राजधानी पटना में आज स्वाइन फ्लू का एक और मरीज मिला है। इस तरह 2 दिनों में स्वाइन फ्लू के 4 मरीज मिले। दरअसल कल ही स्वाइन फ्लू के 3 मरीजों के मिलने की पुष्टि हुई थी। पटना में अब तक मिले 4 मरीजों में से समनपुरा और फुलवारी शरीफ के अलावे सीतामढ़ी और भोजपुर में एक मरीज शामिल है। प्राइवेट अस्पतालों के आंकड़ों के अनुसार इसके पहले जमुई में 1 मामला सामने आया था, जबकि अगस्त में 4 मामलों की पुष्टि हुई थी। अभी सितंबर का पहला पखवाड़ा ही चल रहा है, जबकि अब तक स्वाइन फ्लू के 4 मरीज मिल चुके हैं। बिहार में बढ़ती बीमारियों को लेकर सीएम नीतीश कुमार काफी गंभीर हैं। उन्होंने हेल्थ डिपार्टमेंट के मंत्री मंगल पांडे समेत अन्य विभागीय अधिकारियों के साथ आज बैठक की। उन्होंने मास्क से लेकर टेस्टिंग तक पर कई आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी लोग मास्क का प्रयोग जरूर करें। यह कोरोना संक्रमण के साथ साथ अन्य वायरल बीमारियों से बचाव में भी उपयोगी है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा, माइकिंग के माध्यम से प्रचार प्रसार कर लोगों को सचेत एवं जागरूक करते रहें। बच्चों में वायरल बुखार को लेकर अलर्ट और एक्टिव रहने को भी कहा गया है। बच्चों के इलाज के लिए अस्पतालों में दवा की पर्याप्त उपलब्धता रखें। वायरल बुखार को लेकर विभाग द्वारा उठाए जा रहे कदमों के संबंध में मीडिया के माध्यम से लोगों को जानकारी दें। 25 सितंबर को हरियाणा के जिंद में आयोजित पूर्व उप प्रधानमंत्री चौधरी देवीलाल के जयंती समारोह में सीएम नीतीश कुमार शामिल नहीं होंगे। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने शनिवार को यह जानकारी दी। उन्होंने साफ कहा, नीतीश कुमार इस जयंती सम्मेलन में नहीं जाएंगे। पार्टी की तरफ से केसी त्यागी सम्मेलन में शामिल होंगे। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका और बच्चों को हो रहे वायरल बुखार को देखते हुए सीएम बिहार से बाहर नहीं जा सकते। जब तक कोई जरूरी काम नहीं होगा तब तक वे बिहार से बाहर नहीं जाएंगे। दिल्ली तक जा सकते हैं। पार्टी की ओर से चौधरी देवीलाल के बेटे ओम प्रकाश चौटाला को इसकी सूचना दे दी गई है। केंद्रीय मंत्री बनने के बाद जेडीयू के वरीय नेता आरसीपी सिंह पहली बार आज रोहतास पहुंचे। कार्यकर्ता सम्मेलन समारोह में उनका जगह जगह भव्य स्वागत किया गया। विक्रमगंज में कार्यकर्ताओं ने बैंड बाजा, घोड़ा, हाथी, ऊंट के साथ उनका जोरदार स्वागत किया। रास्ते में जगह जगह तोरण द्वार और मंच बनाए गए थे। मंच पर केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह को चमचमाता हुआ मुकुट पहनाया गया। वहीं करगहर चौक पर उन्हें सिक्के से भी तौलने का कार्यक्रम रखा गया था। इसके लिए 3 कंटेनर सिक्के लाए गए थे। तराजू को सजाया गया था, लेकिन केंद्रीय मंत्री ने तराजू पर बैठने से परहेज किया और उन्होंने तराजू को छूकर तौलने की औपचारिकता पूरी की। लोजपा के संस्थापक और पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान की बरसी कल रविवार को मनाई जाएगी। इसे लेकर उनके बेटे और जमुई के सांसद चिराग पासवान सब जगह न्योता भेज रहे हैं। इसी कड़ी में आज वे बीजेपी की कद्दावर नेत्री और उप मुख्यमंत्री रेणु देवी के पास गए। रेणु देवी ने न्योता स्वीकार करते हुए रामविलास पासवान के बरसी कार्यक्रम में शामिल होने की बात कही। उन्होंने कहा, चिराग पासवान तो घर के लड़के के समान है, बेटा भतीजा जैसा है। रामविलास पासवान की पहली बरसी पर आयोजित होने वाले कार्यक्रम में मैं जरूर जाऊंगी। यह हमारा व्यक्तिगत मामला है। उन्होंने यह भी कहा कि रामविलास पासवान सामाजिक नेता रहे और व्यक्तिगत रूप से किसी कार्यक्रम में शामिल होने में कोई बुराई नहीं है।
नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश कुमार को पत्र लिखकर पूर्व केंद्रीय मंत्री रघुवंश प्रसाद सिंह और रामविलास पासवान की राज्य में आदमकद प्रतिमा स्थापित करने की मांग की है। साथ ही तेजस्वी ने यह भी लिखा है कि उन दोनों महापुरुषों की जयंती या पुण्यतिथि को राजकीय समारोह घोषित किया जाए। मुख्यमंत्री को लिखे पत्र में उन्होंने कहा कि दोनों राज्य की महान विभूति होने के साथ साथ प्रखर समाजवादी नेता थे। दोनों ने अपने सामाजिक सरोकारों और सक्रिय राजनीतिक जीवन के माध्यम से राज्य की उल्लेखनीय सेवा की है। दोनों बिहार के ऐसे सपूत रहे जिनके व्यक्तित्व और कृतित्व से हम सभी बिहारवासी सदा ऋणी रहेंगे। आरजेडी विधायक तेज प्रताप यादव को एक बार फिर दिल्ली रवाना होना पड़ा। 20 दिनों के अंदर तेज प्रताप यादव दूसरी बार दिल्ली गए। उनकी आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से मुलाकात हो सकती है। दरअसल इन दिनों तेज प्रताप यादव अपने बयानों और गतिविधियों को लेकर सुर्खियों में हैं। पिछले सप्ताह उन्होंने छात्र राजद से खुद को अलग कर दिया और छात्र जनशक्ति परिषद का गठन किया। इस संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष उन्होंने खुद को घोषित किया। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि छात्र जनशक्ति परिषद राजद के लिए बैकबोन के रूप में काम करेगा। बहरहाल इस बार तेज प्रताप यादव दिल्ली क्यों गए हैं, इस पर कोई भी कुछ नहीं कह रहा है, लेकिन सियासी गलियारों में चर्चा यह भी है कि वे अपनी बात अपने पिता लालू के समक्ष रखेंगे और बिहार की ताजा राजनीतिक स्थिति की जानकारी देंगे। देश के किसान नेता चौधरी राकेश टिकैत जल्द ही सीतामढ़ी आएंगे। उन्होंने सीतामढ़ी आने का न्योता स्वीकार कर लिया है। संयुक्त किसान संघर्ष मोर्चा उत्तर बिहार के अध्यक्ष डॉक्टर आनंद किशोर ने मीडिया को बताया कि राकेश टिकैत ने 27 तारीख को भारत बंद के बाद सीतामढ़ी आने की बात कही है। इसके अलावा वे बिहार दौरे में चंपारण समेत पालीगंज और बिहटा भी जाएंगे। उनके आने को लेकर संगठन के लोग काफी खुश हैं और जल्द ही इसकी तारीख भी फाइनल कर दी जाएगी। जमुई के खैरा थाना क्षेत्र के अरुणमा बांक गांव में आज 74 साल के बूढ़े व्यक्ति को बदमाशों ने बेरहमी से पिटाई की और टेंगारी से काट डाला। इतना ही नहीं, बदमाशों ने उनकी पत्नी और बच्चों के साथ भी जमकर मारपीट की। अस्पताल ले जाने के दौरान वृद्ध की मौत हो गई। घटना के बाद किसी तरह परिजन अपनी जान बचाकर भागे और अस्पताल पहुंचे। मृतक की पहचान 74 वर्षीय जागो पासवान के रूप में हुई है। घटना में जागो पासवान की पत्नी 65 वर्षीय सावित्री देवी समेत अन्य लोग जख्मी हो गए हैं। इस मामले में गांव के ही खिरधर पासवान, बोढ़न पासवान, बाबूलाल पासवान सहित कई लोगों को नामजद अभियुक्त बनाया गया है। खैरा थाने में दर्ज प्राथमिकी के आधार पर पुलिस कार्रवाई कर रही है। सशस्त्र सीमा बल के जवान आज साइकिल से दिल्ली के लिए रवाना हुए। राज्यपाल फागू चौहान ने उन्हें हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। सशस्त्र सीमा बल की साइकिल यात्रा में 400 से अधिक जवान शामिल हैं। इसे लेकर राजभवन स्थित राजेंद्र मंडप में कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। साइकिल रैली कार्यक्रम के तहत सशस्त्र सीमा बल के जवान 1 अक्टूबर को दिल्ली पहुंचेंगे और 2 अक्टूबर को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर समाधि स्थल राजघाट पर एकत्रित होंगे। वे सब महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देंगे। राज्यपाल फागू चौहान ने कहा कि एसएसबी जवान चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में भी अपनी विभिन्न भूमिकाओं को सफलतापूर्वक निर्वहन कर रहे हैं। लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों की दुनिया में बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें। साथ ही साथ आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।